मैं मुसलमान हूं तो मैं बीजेपी को तो वोट नहीं करूंगा, किसी को भी दे दूंगा, ये बीजेपी एक को नहीं। सेट माइंडसेट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये गलत है, आप कह रही हैं। ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप उनकी नीति के साथ अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, अगर पूरी सोसाइटी एक जैसा सोचने लगे तो जी, तो उसको ग्रुप थिंक कहा जाता है। उसके लिए एक टर्म होती है ग्रुप थिंक, कि आप जो है आप एक मतलब एक भेड़ चाल के हिसाब से आप चल रहे हैं। अगर कांग्रेस जो है, अगर हम लोग कांग्रेस को या सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को बल्क में वोट दे रहे हैं, होलसेल में उनको वोट दे रहे हैं, होलसेल इज राइट वर्ड। हाँ, व्हाट इज इट दैट दे हैव प्रॉमिस्ड अस? क्या करने राहुल गांधी जी क्या करने वाले हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? व्हाट इज द कॉन्क्रीट प्रॉमिस? लोकसभा चुनाव में उनके मैनिफेस्टो में एक लाइन थी, हाँ जी, मेजॉरिटेरिज्म नहीं चलेगा, बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे। फेयर इनफ, ग्रेट, लव इट, आई लव द लाइन, ओके फाइन। What is his concrete suggestion? What are they going to do for the Muslim community? मतलब हम लोग वोट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो हमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं? क्या हमें उनसे पिछले 50-60 साल का हिसाब नहीं मांगना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुसलमान बीजेपी को वोट करें, ना करें, लेकिन जिनके लिए कर रहे हो कम से कम उनको तो अकाउंटेबल ठहराओ। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ है। इतने दंगे हुए देश में। एग्जैक्टली, दंगे, टेरर आउटफिट्स कितने थे, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, फिर जो सारे कानून आए, आफ्सपा, पीएसए, पोटा, टाडा, यूएपी, ये सारे किसने लाए? ऑपरेशन ग्रीन हंट। लॉ एंड ऑर्डर वाज नेवर अ स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ कांग्रेस, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उन्होंने दे वर नाइदर एबल टू कंट्रोल मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म नॉर दे वर एबल टू कंट्रोल हिंदू एक्सट्रीमिज्म। आप अभी देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में अगर आप चले जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे सब लोग कह रहे हैं कि मतलब योगी जी के अंडर जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। अब ये कई सारे मुसलमानों को जो है ऑब्वियसली ये बात चुभेगी, तो इसमें मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि बेसिकली क्या है कि दवाई सही है, डॉक्टर गलत है। अच्छा, काम ठीक हो रहा है, योगी जी का गलत है। जैसे आप जो, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जैसे कोई मुस्लिम बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं उनसे पूछ रही थी, क्योंकि मैं बुक के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी, बहुत लोगों से बात करना पड़ा। अब सब कुछ मैंने किताब में लिखा नहीं है, क्योंकि फिर लोग बोल देंगे ये यूपी गवर्नमेंट की प्रचारक है। तो मैंने एक साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, व्हाटएवर, आपका क्या है इस पर, जो योगी गवर्नमेंट के अंडर जो हो रहा है? वो बोल रहे हैं नहीं, इससे तो एक्चुअली मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा, मुस्लिम बिजनेसमैन को फ़ायदा हुआ है। पूछिए कैसे? जब पिछली सरकारें थी, उनके अंडर जो है, जो माफिया है, मुस्लिम माफिया, वो मुस्लिम बिजनेसमैन को काम ही नहीं करने देते थे। उन्होंने ये कहा कि योगी जी के अंडर जो माफिया को जो कंट्रोल किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहा है, उसकी वजह से हम लोग बिजनेस कर पा रहे हैं, मुस्लिम बिजनेसमैन। क्योंकि मुस्लिम माफिया जो है वो मुस्लिम बिजनेसमैन को ही एक्सप्लॉइट करता था। ये एग्जैक्टली अगर आप इसको कंपेयर करें कश्मीर के साथ, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया, जानें बची, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आया, सेपरेटिज्म खत्म हो गया, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई। सो बीजेपी हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पॉलिटिकल स्फेयर से आप अलग तो नहीं हो जाओगे? बट व्हाई इज देयर सच अ प्रीऑक्यूपेशन? हमारे ऊपर क्यों जिम्मा है कांग्रेस को जिताने का? मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है? वो जो आपने ग्रुप थिंक कहा था या हर्ड मेंटालिटी, क्यों मुस्लिम समाज कौन सी उसमें ऐसी बंधा हुआ है? योजना है जो कांग्रेस ने हमें प्रपोज की है कि अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है, जो कि बन सकती है, लेट्स जस्ट से 2029 में मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है केंद्र में, व्हाट इज इट दैट दे प्रमोट? माय क्वेश्चन इज, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी वी हैव टू होल्ड देम अकाउंटेबल कि भैया मेरे लिए क्या करोगे, एंड वी हैव टू होल्ड द बीजेपी आल्सो अकाउंटेबल। हर नेता से पूछो जो भी पार में, तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे क्या दिया? इट इज़ अ बार्गेनिंग। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह से बार्गेनिंग होती है। यहाँ पे नाराजगी से काम नहीं चलता। जैसे आप देखेंगे जाट्स हैं, जाट जो है कभी वो बीजेपी को जिताते हैं, कभी वो कांग्रेस को जिताते हैं। सो दे हैव अ बार्गेनिंग पावर। दोनों पार्टियां ख्याल रखती हैं कि ख्याल इसको खुश रखती रखो। हैं, एग्जैक्टली। तो देयर इज इस तरह से डेमोक्रेटिक बार्गेनिंग ऐसे चलती है।